बच्चों हम लोग आज नया अध्याय पढ़ेंगे, इसका नाम होगा वनस्पति जगत। ठीक है, तो पंच जगत अवधारणा में हम लोगों ने एक लास्ट वाला जो जगत पढ़ा था प्लांटी जगत और एनिमेलिया जगत। तो हम लोग अब जो है प्लांटी जगत में भी बात करेंगे, अर्थात प्लांटी जगत को ही वनस्पति जगत बोलेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि इसी वनस्पति जगत को उसके आकार वगैरह के आधार पर जो है उसकी संरचना के आधार पर उनको शैवाल, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में बांट दिया गया। ठीक है, इनके वर्गीकरण में क्या होता है कि जैसे शैवाल, ये वनस्पति जगत, ये सब क्या है वनस्पति जगत हैं के पादप हैं। शैवाल जो होता है ये इस प्रकार का पादप होगा कि जिसमें जो है जड़, तना, पत्ती वगैरह में कोई विभेद नहीं पाया जाएगा। लेकिन जैसे जैसे हम आगे चलेंगे उसमें क्या होगा, जड़, तना, पत्तियाँ, फल फूल आदि इसमें पाए जाने लगेंगे, तो वो उच्च वर्ग के पादप होंगे। ये क्या है, निम्न वर्ग के पादप हैं, जैसे शैवाल है, ब्रायोफाइट है, टेरिडोफाइट है। उसके बाद इधर वाले क्या होंगे, उच्च वर्ग में आ जाएंगे। तो शैवाल जो होते हैं ये क्लोरोफिल युक्त, अभी पादप है क्या उसमें पाया जाएगा, क्लोरोफिल होगा, तो क्लोरोफिल युक्त मतलब क्लोरोफिल पाया जाएगा। ठीक है, सरल थैलॉयड। ठीक है, इनकी बॉडी कैसी होती है, थैलॉयड होती है। जड़, तना, पत्तियों में कोई विभेद नहीं होता, जिसे बोलते हैं थैलॉयड। संरचना में कैसे होते हैं, सरल होते हैं। और ये स्वापोषी होते हैं, स्वापोषी, क्योंकि क्लोरोफिल पाया जा रहा है तो क्या होंगे, स्वापोषी होंगे। ठीक है, और जलीय, क्या है, जलीय है। ठीक है, जल में पाए जाते हैं शैवाल। ये दोनों प्रकार के जल में हो सकते हैं, अलवड़ीय जल और जो है लवड़ीय जल, दोनों में पाए जा सकते हैं। अगर बात की जाए इनके पाए जाने की तो ये लवड़ीय जल और लवड़ीय जल। ठीक है, इन दोनों में पाए जाते हैं, अर्थात जो है जैसे समुद्रों वगैरह में समुद्र के जल लवड़ीय होते हैं, वहाँ भी पाए जाएंगे। ठीक है, तालाब पोखर के जो जल होते हैं अलवड़ीय होते हैं, वहाँ भी पाए जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये होते हैं, मतलब क्लोरोफिल युक्त होगी, इनकी संरचना एकदम सरल होती है। इनकी बॉडी को हम लोग थैलाइड कहते हैं। जड़, तना, पत्ती में विभेद नहीं होता, तो इसके नाते बॉडी क्या होती है, थैलाइड होती है। और ये क्या होते हैं, स्वापोषी होते हैं। जल में भी, शुद्ध जल में अर्थात अलवड़ीय जलों में भी पाए जाएंगे और लवड़ीय जलों में भी पाए जाएंगे। ठीक है बच्चों, इसके अलावा ये जैसे आवास वगैरह पर नमीयुक्त जो स्थान होता है, मिट्टी होता है, पत्थर होता है, उस पर भी ये उगाते हैं जहाँ पर नमी वगैरह होगी। ठीक है, जिन स्थानों पर नमी होगी उन स्थानों पर भी ये जो है उगाते हैं। तो ये भी इसका जो है पाए जाने का स्थान है। ठीक है, लौड़ी और अनियमित तो है ही नहीं, इसके अलावा जहाँ पर नमी वगैरह होगा, ठीक है, जैसे दीवार वगैरह पर जो है बरसात के दिनों में उगाते हैं, तो इसके नाते नमीयुक्त स्थान, पत्थर, मिट्टी, लकड़ी आदि पर भी ये पाए जाते हैं। ठीक है, ये जो शैवाल होते हैं इसके माप और आकार में काफ़ी भिन्नता होती है। ये भी इसकी मेन बात है कि जो शैवाल होते हैं, शैवाल की माप तथा आकार में काफ़ी भिन्नता पाई जाती है। ठीक है, अभी जो है देखेंगे। और कुछ शैवाल ऐसे भी होते हैं जो बहुत बड़े हो जाते हैं, जैसे केल्प होता है। ठीक है, हमने बोला माप और आकार में काफ़ी भिन्नता होती है, यानी कि बहुत छोटे शैवाल से लेकर के बड़े शैवाल तक भी पाए जाते हैं। इसमें से जो केल्प होता है, केल्प नामक जो शैवाल होता है, ये विशालकाय हो जाता है। कैसा हो जाता है, ये विशालकाय संरचना हो जाती है। ठीक है, तो बड़े से लेकर के छोटे तक के शैवाल पाए जाते हैं, जैसे वालवाक्स होता है, स्पायरोगायरा होता है, यूलोथ्रिक्स है, ये सब छोटे होते हैं। लेकिन केल्प वगैरह जो शैवाल होते हैं वो कैसे होते हैं, बड़े हो जाते हैं काफ़ी आकार में। ठीक है,
अब इसके बाद जो है इसके जनन वगैरह की कुछ बातें कर लेते हैं। तो शैवाल जो होते हैं इनके जनन की बात करें, जनन, तो ये जनन 3 तरह से कर सकते हैं। एक होता है इनका कायिक जनन, ठीक है, कायिक जनन ये कर सकते हैं। फिर अलैंगिक विधि द्वारा जनन कर लेते हैं ये लोग, अलैंगिक जनन करते हैं, ठीक है। और तीसरा जो होता है उनका ये लैंगिक जनन जो होता है, ठीक है, लैंगिक जनन होता है। तो इस तरह से ये जो है तीनों विधियों द्वारा जनन कर लेते हैं। तो जब इनका अलैंगिक जनन होता है तो ये कायिक खंडन विधि द्वारा करते हैं, ठीक है। अलैंगिक जनन कैसे होगा? कायिक खंडन विधि द्वारा होगा। तो ये जो देखिए कायिक जनन में क्या होता है, खंडन विधि द्वारा ये लोग जनन करते हैं। ये कैसे होता है बच्चों? ये होता है खंडन विधि द्वारा, ठीक है, खंडन विधि द्वारा ये जनन होता है। खंडन कहें चाहे इसे विखंडन कहें, ठीक है। इस विधि में क्या होता है, इनके जो प्रत्येक खंड होते हैं, हर एक खंड से क्या बनता है, थैलस बनता है। तो इस विधि में कह सकते हैं कि प्रत्येक खंड, जब विखंडन होगा तो प्रत्येक खंड क्या बनाएगा, थैलस, ठीक है। प्रत्येक खंड क्या बनाता है, थैलस बनाता है, थैलस। हर एक खंड को क्या बोलेंगे, थैलस बोलेंगे बच्चों, ठीक है। और ये जो थैलस जो होता है, इसी से जो है उसकी बॉडी फिर से बनती है। जैसे देख लीजिए यूलोथ्रिक्स जो होता है, यूलोथ्रिक्स किसी चट्टान या पत्थर वगैरह पे ऐसे उगाते हैं ये लोग, ठीक है, यूलोथ्रिक्स ऐसे। और इसमें क्या होता है कि ये पार्ट जब अलग हो जाएगा, ठीक है, ये जो पार्ट अलग हो जाएगा तो पोर्शन क्या कहलाएगा, इसका थैलस कहलाएगा। और यही फिर से जो है नया एक शैवाल के रूप में जनरेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये खंडन विधि के द्वारा क्या होता है, हर एक पोर्शन जब अलग हो जाएगा, ये यूलोथ्रिक्स है, इसका हर एक पोर्शन जब अलग होगा तो हर एक पोर्शन क्या करेगा, अलग होकर थैलस हो जाएगा। और यही थैलस क्या करेगा, धीरे धीरे ये आएगा और ये विकसित होकर के शैवाल बना लेगा, ठीक है। यही विकसित होकर के धीरे धीरे यूलोथ्रिक्स के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से इनमें विखंडन विधि द्वारा जनन होता है। इसके बाद जो अगला जनन है वो क्या है, अलैंगिक जनन है। तो अलैंगिक जनन में क्या होता है, बीजाणुओं का निर्माण होता है। तो विभिन्न प्रकार के बीजाणु द्वारा होता है, ठीक है। ये जो अलैंगिक जनन होता है ये बीजाणु द्वारा होता है, ठीक है। उसमें क्या था, खंडन होता था, खंडन जो खंड होते थे उसको क्या बोलते थे, थैलस, उसी से जनन हो जाता था, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, इसमें बीजाणु बनते हैं, ठीक है, क्या बनते हैं, बीजाणु। और ये जो बीजाणु होते हैं इन्हीं को हम लोग जू स्पोर बोलते हैं। सामान्यतः बीजाणु को क्या बोला जाता है बच्चों, इन्हीं बीजाणु को हम लोग बोलते हैं जू स्पोर, जू स्पोर, ठीक है। तो बीजाणुओं को हम लोग क्या बोलते हैं, जू स्पोर बोलते हैं। तो जू स्पोर में क्या होता है, कसाविक होता है, इसमें क्या होता है, कसाविक होता है, ठीक है। तो कसाविक होने के नाते, कसाविक वाली अगर रचना पाई जाती है तो ये चल सकते हैं। कसाविक होने के नाते क्या होते हैं, चलायमान होते हैं, चल करके ये कहीं भी जा सकते हैं, ठीक बच्चों। तो अलैंगिक जनन में क्या बनेगा, बीजाणु। और बीजाणु को हम लोग क्या बोलते हैं, जू स्पोर। जू स्पोर में क्या होती है, कसाविक जैसी रचना पाई जाती है। जैसे ये जू स्पोर है ना, इसमें ऐसी रचना पाई जाएगी, ये कसाव होंगे, कसाविक रचना के नाते ये लोग क्या कर सकते हैं, चल सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो इसमें जो है इस तरह से ये चलायमान होते हैं। और जब इसका अंकुरण होता है, इसी का अंकुरण होता है जू स्पोर का, ठीक है। तो जू स्पोर के अंकुरण के बाद से जो है ये पादप के रूप में अपने कन्वर्ट हो जाते हैं।
तो इस तरह से जो है आपने देखा कि ये अलैंगिक विधि द्वारा क्या है, ये जनन है। ठीक है, तो जूस्पोर का क्या होगा, अंकुरण होगा। ठीक है, जब अंकुरण हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, पादप। ठीक, तो इतनी बातें इसमें हैं अलैंगिक जनन में। इसके बाद में बात हम लोग करते हैं लैंगिक जनन की। लैंगिक जनन, तो लैंगिक जनन में क्या होता है कि युग्मक बनेंगे। जब लैंगिक जनन होगा तो इसमें क्या होंगे, युग्मक बनेंगे। दो प्रकार के युग्मक होंगे। लैंगिक जनन में क्या बनता है, युग्मक। ठीक है, ये युग्मक कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। कितने होंगे, दो प्रकार के ये युग्मक बनाएंगे। ठीक है, एक युग्मक नर युग्मक कहलाएगा और एक युग्मक क्या कहलाएगा, इसमें मादा युग्मक कहलाएगा। तो दोनों जो युग्मक होते हैं, ठीक है, जब माप में समान होते हैं, माप में अर्थात आकार में समान होते हैं दोनों युग्मक, तो क्या कहलाते हैं, सम। अगर इनके दोनों युग्मक माप में कैसे हों, समान हों, माप में समान हो। अगर इसके युग्मक जो है माप में समान हो रहे हैं, ठीक है, समान युग्मक वाले हैं, तो इसे बोलेंगे ऐसे जनन को सम युग्मकी। क्या बोलेंगे, सम युग्मकी। अगर इनके युग्मक माप में समान हैं और जनन कर रहे हैं, ये कहलाएगा सम युग्मकी। ठीक है बच्चों, और अगर ये माप में समान नहीं हैं, ठीक है, ये दोनों युग्मक जो होते हैं अगर ये माप में समान नहीं हैं तो उसे बोला जाएगा असम युग्मकी। माप में अगर समान नहीं होंगे, ये समान है, अगर समान नहीं है तो क्या बोला जाएगा, असम युग्मकी। ठीक है, दो प्रकार के हो जाएंगे, दो प्रकार से होगा, एक सम युग्मकी और एक असम युग्मकी होंगी। ठीक है, अब जो बाल वाक्स वगैरह होते हैं, ठीक है, बाल वाक्स ये इसी प्रकार के होते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से वो जनन करते हैं। अब जो कुछ सवाल हैं, जैसे मान लीजिए अगर हम लोग बाल वाक्स की बात करें, ठीक है, तो बाल वाक्स जो होता है वो ऐसे कॉलोनियल होता है। उसमें क्या होता है, जैसे गेंद की तरह ऐसी रचना होती है। ठीक है, ये सब जो है इस तरह से जुड़े रहते हैं, इस तरह। इस तरह से ये क्या होते हैं, दूसरे से ऐसे जुड़े रहते हैं, इनके फ्लाजिली जो होते हैं। और इसको हम बोलते हैं, जो आप अकेले अकेले देख रहे हैं संरचना में जो पाए जा रहे हैं, तो इनको हम बोलते हैं जनक कॉलोनी। इसको बोलते हैं जनक कॉलोनी। और एक जगह इस तरह से जो है आच्छादित रहते हैं, ऐसे जो है, इसे बोलते हैं संतति। ये जो है वाल वाक्स है, वाल वाक्स। ठीक है, ये हरे रंग के होते हैं, वाल वाक्स जो शैवाल होते हैं हरे रंग के होते हैं। ठीक है, तो इसमें दो तरह की कॉलोनी होती है। ये क्या है, ये जो आप देख रहे हैं, ये इनके द्वारा जनन होता है, तो ये क्या होती है, जनक कॉलोनी कहलाती है। और ये जो है संततियों का जो निर्माण हो रहा है यहाँ पर, इस वाले कॉलोनी को जहाँ पर संतति बन रहे हैं उन्हें बोलते हैं संतति कॉलोनी। तो वाल वाक्स क्या होता है, गेंद की तरह जैसे रचना होती है, उसमें ढेर सारे जो है युग्मक ऐसे एक साथ में रहते हैं। ठीक है, ढेर सारे एक साथ में रहते हैं, तो इनको हम लोग बोलते हैं जनक कॉलोनी। ठीक, तो वाल वाक्स इस प्रकार की संरचना होती है और ये हरे शैवाल हैं। ठीक है, इसके अलावा यूरोथ्रिक्स जो होता है, यूरोथ्रिक्स भी शैवाल है। ये इसमें क्या होता है, इस तरह से पट्टीदार होता है,
पट्टीदार होता है और इसमें क्या होता है, ऐसे क्लोरोफिल पाया जाता है। तो ये जो होते हैं हरे शैवाल हैं, ठीक है, हरे शैवाल हैं। तो जो हरे शैवाल होते हैं बच्चों उनको हम लोग क्लोरोफाइसी बोलते हैं, क्लोरोफाइसी में रखते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है शैवाल भूरे कलर के भी होते हैं। तो जो भूरे कलर के शैवाल होते हैं वो फ्लूओफाइसी में आते हैं और जो लाल कलर के शैवाल होते हैं उन्हें हम लोग जो है रोडोफाइसी बोलते हैं, ठीक है। तो जो भूरे शैवाल है लेमिनेरिया और फ्यूकस जो है भूरे शैवाल कहलाते हैं। इसके अलावा जो है पैरफाइरा जो है पोरफाइरा जो होते हैं, पोरफाइरा वो लाल रंग के शैवाल में आते हैं। तो बच्चों शैवाल जो है कलर में भी भिन्न होते हैं। हरे शैवालों में जैसे बालबाक्स और यूलोथ्रिक्स हमने बताया हमने आपको, यूलोथ्रिक्स ये हरे शैवाल हैं और लेमिनेरिया फ्यूकस वगैरह ये सब जो है भूरे शैवाल में आते हैं। तो भूरे शैवाल को हम लोग जो है फ्यूओफाइसी में रखते हैं और जो लाल कलर के शैवाल होते हैं उनको रोडोफाइसी कहते हैं। तब इसके बाद क्या होगा, हम लोग ब्रायोफाइटा के बारे में पढ़ेंगे, फिर टेरिडोफाइटा के बारे में, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो वनस्पति जगत को जो है इस तरह से इतने भागों में बांटा गया, ठीक है। ये ऐसे पादप होते हैं शैवाल जिनमें जड़ तना पत्ती में कोई भी विभेद होता ही नहीं है। इनकी बॉडी को हम लोग थैलस बोलते हैं, ठीक है बच्चों। तो आज के टॉपिक में इतना ही, धन्यवाद।